वालेकुम शफकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। शफकत साहब बताइएगा कि मुल्क भर में स्कूलों की जानिब से अब 15 अगस्त से तालीमी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान किया गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी, क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि हम सितंबर से स्कूल खोलेंगे? नहीं, ये जो 15 अगस्त का ऐलान है ये तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने किया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। और हमारी तरफ से 15 अगस्त को स्कूल खुलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। और जो वैसे हमने उनको इजाजत दी है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और अपने टीचर वगैरह को बुला लें और एसओपीज की प्रैक्टिस करें और स्कूल की तैयारी करें कि अगर हमने 15 सितंबर को बच्चे आए तो उससे पहले जो भी प्रिलिमिनरी काम करना है वो करें, लेकिन बच्चों की स्कूल लगाना जो है उसकी इजाजत 15 अगस्त को नहीं है। अच्छा, अब सर क्या आपको लग रहा है कि जो 15 सितंबर की भी जो डेट दी गई है ये भी टेंटेटिव डेट है और इंतजार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर कोरोना की दोबारा एक लहर आती है तो क्या इस डेट को आगे भी किया जा सकता है या हर सूरत 15 सितंबर स्कूल खुल जाएंगे? नहीं, हर सूरत तो कोई चीज नहीं होती। हम हालात का जायजा लेंगे, देखेंगे कि बीमारी की क्या ट्रेंड है, ये देखेंगे कि क्या सेफ है या नहीं है। देखिए, अवलीन चीज जो है वो बच्चों की सेहत है, उसके बाद उनकी तालीम है। तो सेहत का ख्याल रख के हमने तालीम देनी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम साथ साथ अभी देखें ईद की छुट्टियां आ रही हैं। पिछली ईद के बाद एक स्पाइक आई थी, यानी कि बढ़ गए थे नंबर जो इन्फेक्शन के थे, तो इसलिए उसको भी देखना है। उसके बाद नंबर मुहर्रम आ रहा है, उसमें भी मजालिस भी होंगी और ताजियाने भी होंगे, तो उसके लिए सारी चीजें को देख के तो इसलिए 15 सितंबर की डेट दी है ताकि हम सारी चीजों को देख के और फिर हम इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये हतमी फैसला करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं या जो टीचर हैं वो जाके कोई एसओपीज बनाएं, किस तरह बच्चों को लाएंगे, किस तरह उनकी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, जो मास्क है वो कंपल्सरी होगा। ये सारी चीजें जो है इनकी तैयारी करनी भी जरूरी है। सही। अच्छा शफकत साहब, ये बात भी कहिएगा, जैसे नवी जमात के तालिब इल्मों को बगैर पर्चे के हमने 10वीं जमात में प्रमोट कर दिया, 10वीं जमात का भी ऐसा ही हुआ कि उनके पुराने साल की कारकर्दगी को देखते हुए फिर उनके जो नंबर्स हैं उनको किया गया कि किस तरह से उनको इवैल्यूएट किए गए नंबर्स। अब लेकिन जो सप्ली वाले जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा परेशान है कि वो अपने सप्ली के पेपर देने के लिए क्या आ जाए, तो इस हवाले से कोई हिकमत अमली प्लीज वजह कर दीजिए। देखिए, बड़ी क्लियर है, हमने तो शुरू से कर दिया था, सारी सूबाई हुकूमतों को भी से मिलकर किया था, इसलिए उनको भी पता है इस चीज का। ये कोई एक तरफा फैसला वफाकी हुकूमत का नहीं था, हमने सबको पास कर दिया। लेकिन जो 2-3 कैटेगरीज के लिए इशू बना हुआ है, एक है जिनके 40%, हमने ये कहा था कि जिनकी सप्लीमेंट्रीज 40% से ज्यादा है उनको ना करें प्रमोट, जो उससे कम है उनको पास मार्क्स दे के उनको प्रमोट करते हैं। तो यही हम पॉलिसी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। दूसरा मसला जो है वो उनका है कि जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था लेकिन फर्स्ट ईयर का नहीं दिया था, यानी 11th क्लास का नहीं दिया था, अब वो कह रहे हैं कि जी हमें मैट्रिक की बुनियाद में एफए पास कर दिया जाए, वो मुश्किल। तो इसके लिए हमने ये भी एक स्पेशल एग्जाम का भी कहा है बोर्ड सारों को कि स्पेशल एग्जाम करें। वो स्पेशल एग्जाम 2-3 कैटेगरीज के लिए होंगे। एक कैटेगरी वो होगी जो अपना नंबर इम्प्रूव करना चाहते हैं, दूसरी कैटेगरी वो होगी जिनकी जो ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं और उनको दोबारा देने की जरूरत है, और तीसरी कैटेगरी वो होगी जो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे हैं, यानी कि वो 11वीं और 12वीं का इकट्ठा इम्तिहान दे रहे हैं। तो उसमें लोगों को खदशा ये है कि उनका यूनिवर्सिटीज में अभी तो यूनिवर्सिटीज के अपने दाखिले जो हैं वो शुरू नहीं हुए और यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम पे काम करती हैं। हम यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रहे हैं कि वो सेकंड सेमेस्टर में भी एडमिशन दे, तो बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन में नहीं आ सकते उनको चांस हो गए हैं। और आपने चाहूंगा जो 9th क्लास के बच्चे जिन्होंने मैट्रिक में आना है, तो यूजुअली ये हो रहा था कि 9th का बोर्ड अलग था, 10वीं का बोर्ड अलग था, तो अब ये क्या अगले साल दोनों बोर्ड इकट्ठे होंगे, दोनों इम्तिहानात इकट्ठे होंगे या एक ही इम्तिहान होगा 10वीं का? नहीं, देखें, हमने तो जो 9th में जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था उनको हमने 10th में प्रमोट कर दिया है, लेकिन 10th का एग्जाम तो होगा ना। सही, सिर्फ 10th का एग्जाम होगा।
वो सिर्फ 10th का होगा, वो सिर्फ 10th का होगा।